Children, in science class, today's topic is the inclined plane. You all might have enjoyed playing on a slide in a park or at school. A slide is an inclined plane. An inclined plane is a flat surface which has one end higher than the other. The picture below shows that carrying luggage or heavy load becomes easy by using an inclined plane. Otherwise, the load can be too heavy to be lifted on a person's back. आपने स्लाइड में पार्क में स्लाइड में खेलना एंजॉय किया होगा. स्लाइड मतलब फिसल पट्टी, वो उसी को हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन. उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन में एक भाग ऊंचा रहता है और दूसरा भाग नीचा रहता है और वो फ्लैट सरफेस होता है. ओके, मतलब समतल सरफेस होता है. ये पिक्चर दिखा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है. देखिए, इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं कि जब हमको हैवी लोड कैरी करना होता है तो इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर रख करके वो नीचे आसानी से नीचे आ जाता है. हमें इससे कम फोर्स लगाना पड़ता है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आदमी के पीछे इतना सारा बोझ रखेंगे तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम ट्रॉलीज़ वगैरह को हम इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतार सकते हैं आसानी से. ठीक है, अभी देखिए मैं इंक्लाइंड प्लेन आपको बताती हूँ. जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल बॉक्स है. ये देखिए, ये भाग ऊंचा है, ये भाग नीचा है. इसमें आसानी से हम इस पेन को गिराना चाहें तो देखिए आसानी से नीचे गिर जाएगा. ठीक है, ये देखिए आसानी से नीचे गिर जाता है. इसी को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक इज पुलीज. पुलीज आर यूज टू लिफ्ट हैवी वेट इन एन ईजी वे. पुली इज ए स्मॉल व्हील विद ए ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज. This groove can hold a rope in position. There are two types of pulleys, fixed pulley and movable pulley. पुली हैवी वेट को उठाने के लिए प्रयोग की जाती है. आसानी से हैवी वेट को उठाने के लिए प्रयोग की जाती है. पुली में एक व्हील होता है, जैसे ये देखिए व्हील है, और इसके चारों तरफ में ग्रूव होता है. बीच में ग्रूव होता है, मतलब एक नाली जैसी छोटी सी बनी रहती है जिसमें कि रोप ऊपर नीचे घूमती है. ठीक है, इसके जो आउटर एज है उस पे जो है ग्रूव होता है. ये देखिए यहाँ पे इसके ग्रूव होता है और इस पे रोप घूमती है. दो तरह की पुलीज होती हैं, फिक्स्ड और मूवेबल पुली. फिक्स्ड पुली, दिस इज यूजुअली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. फिक्स्ड पुली ज़्यादातर वेल, कुएं में से पानी निकालने के काम आती हैं. Fixed pulley is fixed to some support. A rope is passed over the pulley. One end of the rope is tied to a bucket as shown in the figure and the effort is applied on the other end. Similarly, but much smaller pulley is used as flagpole to hoist the flag. Fixed pulley ज़्यादातर वेल्स में यूज़ की जाती हैं, जिसमें ये देखिए फिक्स्ड पुली को हम एक सपोर्ट में फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, और रोप को पुली से नीचे ऐसे करते हैं, मतलब नीचे को रोप को डाल देते हैं और इसी में हैवी चीज़ बकेट वगैरह इस रोप को दूसरी तरफ बकेट से बांध देते हैं. फिर हम यहाँ से खींचते हैं. ठीक है, तब इस पुली के थ्रू आसानी से वेट ऊपर आ जाता है. इसी तरह से फ्लैग होइस्ट करने के लिए जब झंडा फहराते हैं तो फ्लैग के पोल में भी छोटी सी पुली लगी रहती है जो आसानी से फ्लैग को ऊपर खींच लेती है. ओके, नेक्स्ट पुली इज मूवेबल पुली. दिस इज यूजुअली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स. यह ज़्यादातर हैवी भारी लोड को लिफ्ट करने के लिए उठाने के काम आती है. दे हेल्प टू reduce द एफर्ट बिकॉज द वेट इज सपोर्टेड बाई मोर देन वन पुली. More the number of pulleys, easier becomes the work because the total effort gets divided across different pulleys. ये हैवी वेट को उठाने के लिए यूज़ की जाती हैं, और उसमें एक से ज़्यादा पुली का प्रयोग किया जाता है. जितनी ज़्यादा पुली रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपका एफर्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा. मतलब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ही ज़्यादा पुली रहेगी. क्यों? क्योंकि जो आप एफर्ट करते हैं, जो आप फोर्स लगाते हैं, जो आप ताकत लगाते हैं, वो अलग अलग पुलीज़ में डिवाइड हो जाएगी. एक ही पुली को नहीं काम करना पड़ेगा, उसके बदले कई सारी पुलीज़ एक साथ उस वेट को उठाने में काम करेंगी, तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा. ओके, now children, this much today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.